नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं आपके सामने। और ये भी यूनिट 1 का ही वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। डीडीसी में एनिसिस्ट हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए क्या यूज हुआ है, तो 930 हुआ है। 900 हिस्ट्री है। कॉलन क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत को किस आधार पर विभाजित किया गया था। ये बहुविभाजन पद्धति के आधार पर विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइकोटोमी संरचना के प्रणेता या विकासकर्ता कौन थे, तो ये थे इमानुएल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकाटोमी के लिए संरचना के प्रणेता कौन थे, तो डेकाटोमी यानी कि 10वें विभाजन, उसके प्रणेता थे हमारे मेलविल डीवी। डेकाटोमी विषय की संरचना के प्रणेता। और पॉलीकोटोमी संरचना के प्रणेता कौन थे, ये थे हमारे सीए कटर। अगला क्वेश्चन है, कांट ने अपनी वर्गीकरण का वर्णन किस पुस्तक में किया था, तो ये क्रिटिक ऑफ थ्योरी, इसमें किया था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के अंतर्गत कांट ने वर्गीकरण पद्धति का जो वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिक्यू ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक थे कांट। ट्रिक्यू ऑफ प्योर रीजन पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी, तो लिखी गई थी 1781। फ्रांसिस बेकन ने अपनी पुस्तक में ज्ञान वर्गीकरण किस पुस्तक में किया था, तो एडवांस ऑफ लर्निंग के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे, तो फ्रांसिस बेकन हैं। फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान वर्गीकरण की योजना को 3 क्रमिक समूह में विभाजित किया है, इतिहास, कविता और दर्शन। फ्रांसिस बेकन ने ज्ञान वर्गीकरण की योजना पर कौन सी वर्गीकरण प्रणाली का निर्माण हुआ है, डीडीसी और यूडीसी दोनों फ्रांसिस बेकन के बेस पर आधारित हैं। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हब्स थे। लेवियाथन पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1651 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक हेगल की ज्ञान वर्गीकरण की योजना ग्रीक ट्रेड से प्रभावित होती है। फ्रेडरिक हेगल ने अपनी ज्ञान वर्गीकरण योजना किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो 1812 में प्रस्तुत किया था। अगस्त काम्टे ने ज्ञान वर्गीकरण योजना उन्होंने किस पुस्तक में वर्णित की थी, तो ये द पॉजिटिव फिलोसॉफी के अंतर्गत पैदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक की रचना किस वर्ष की गई थी, तो 1830 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान वर्गीकरण योजना धारावाहिक प्रणाली पर आधारित है, तो यह है अगस्त काम्टे, एम्पियर वर्गीकरण और स्पेंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने ज्ञान वर्गीकरण योजना अपनी किस पुस्तक में वर्णित की थी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस के अंतर्गत की थी। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्पेंसर है। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी, 1864 में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन उनके द्वारा ज्ञान वर्गीकरण सिद्धांत की उत्पत्ति के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ऑप्शन है हमारा एक है ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान वर्गीकरण किसका समग्र रूप है, तो यह विचारों का समग्र रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय जगत की द्विविभाजन संरचना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यह इमैनुअल कैंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्री ऑफ पोरफेरी विषय जगत की किस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, तो द्विविभाजन का करता है। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में 10 विभाजन को अपनाया गया, तो दशमलव वर्गीकरण पद्धति में अपनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में बहुविभाजन को अपनाया गया है? द्विबिंदु वर्गीकरण में उसको अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन ने विषय जगत की कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 3 श्रेणियों में बांटा है रंगनाथन ने विषय जगत को। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय जगत की किस प्रकार की योजना की श्रेणी का उदाहरण है? यह मिश्रित या जटिल विषय की श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन यूथ विषय निर्माण की किस विधि के द्वारा निर्मित हुआ है? तो पटलीकरण के द्वारा हुआ है। पटलीकरण की विषय निर्माण की विधि किस पर आधारित है? तो ये मिश्रित विषय पर आधारित है। किस पर आधारित है फ्रेंड? ये पटलीकरण की विधि मिश्रित विषय पर आधारित है, और यह संयुक्त विषय भी हम बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, शिथिल समुच्चय विषय निर्माण की विधि में किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है? तो यह जटिल विषय का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय निर्माण की किस विधि में दशा संबंध बनता है? तो शिथिल समुच्चय में बनता है। दशा संबंध के द्वारा निर्मित विषय किस प्रकार के होते हैं? तो ये जटिल विषय होते हैं। दशमलव वर्गीकरण में पद्धति में ज्ञान जगत प्रथम स्तर पर विभाजन किस पर आधारित है? तो ये पारंपरिक मुख्य वर्ग पर आधारित है। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का प्रथम स्तर पर विभाजन डिसिप्लिन के आधार पर किया गया है? तो द्विबिंदु वर्गीकरण। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन क्रमिक विकास के आधार पर किया गया? वह विस्तृत वर्गीकरण पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन साइंटिफिक प्रोग्रेशन के आधार पर किया गया है? यह विषय निर्माण पद्धति है, विषय वर्गीकरण पद्धति। वन प्लेस थ्योरी किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो यह विषय वर्गीकरण से संबंधित है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजन किस वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया गया? तो ये विस्तृत विषय वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वर्गीकरण पद्धति है जिसमें ज्ञान जगत का विभाजन साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कंसेंसस के आधार पर किया गया है? तो यह ग्रंथ वर्गीकरण सूची है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के फर्स्ट समरी में क्या शामिल है? तो 10 मुख्य वर्ग शामिल हैं। डीडीसी की सेकंड समरी में कितने वर्ग शामिल